नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं, ओडू। कभी सोचा है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए मतलब कितने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं? वेल, आज हम एक ऐसे ऑल इन वन सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो देखते हैं ये क्या है और क्यों बिजनेसेस के लिए ये एक गेम चेंजर बन गया है। तो सोचो, आप एक बिजनेस चला रहे हो, ठीक है? सेल्स मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, स्टॉक के लिए दूसरा, अकाउंट्स के लिए तीसरा। सब कुछ अलग अलग बिखरा हुआ है। एक का डेटा दूसरे में डालना, बस अलग ही टेंशन है। सही बोल रहे हो ना? तो क्या हो अगर बस एक सिंगल टूल ये सारा काम कर दे? साउंड्स अमेजिंग, राइट? ओके, तो इस पूरी चीज को आसानी से समझने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि ओडू है क्या, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, डेटा को अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं, और हाँ, आप इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हो। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज ओडू? इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक बिजनेस लेगो सेट। सीरियसली, जैसे आप लेगो ब्रिक्स को जोड़ जोड़कर कुछ भी बना सकते हो, कार, बिल्डिंग, कुछ भी, बिल्कुल वैसे ही ओडू के अलग अलग ऐप्स को जोड़कर आप किसी भी बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन बना सकते हो। इंटरेस्टिंग है ना? फोकस बना हुआ है। ओके, थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। ओडू बेसिकली ओपन सोर्स बिजनेस ऐप्स का एक पूरा पैकेज है, एक स्वीट है। अब ओपन सोर्स का सीधा सा मतलब क्या है? सिंपल, इसका कोड सबके लिए अवेलेबल है। अब यूज करो, चेंज करो, शेयर करो, कोई रोक टोक नहीं। और ये कवर क्या करता है? वेल, सब कुछ। सीआरएम, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू नेम इट, सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर। क्लियर है? ओडू की जो रियल पावर है ना, वो इसके मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में है। मतलब यहाँ हर बिजनेस फंक्शन एक ऐप है, बिल्कुल आपके फोन की तरह। जरूरत है, इंस्टॉल कर लो, नहीं है, अनइंस्टॉल कर दो। सिंपल। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? स्क्रीन पे ध्यान है ना? इन ऐप्स को मैनेज करना भी सुपर इजी है। कोई नया फीचर चाहिए, जैसे रेस्टोरेंट ऐप, इंस्टॉल कर लो। नया ओडू वर्जन आया, अपग्रेड कर लो। जरूरत नहीं है, हटा दो। बट वेट, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कुछ ऐप्स अकेले काम नहीं करते, उन्हें दूसरे ऐप्स का सहारा चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट ऐप के लिए पॉइंट ऑफ सेल ऐप जरूरी है। इसको कहते हैं डिपेंडेंसीज। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपने कोई ऐप अनइंस्टॉल किया तो उसका सारा डेटा भी गया फॉरएवर। तो रूल नंबर 1 क्या है? हमेशा पहले एक डुप्लीकेट डेटाबेस पर टेस्ट करना है। इसको नोट किया? ये इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ओके, सो एप्स इंस्टॉल हो गए, ग्रेट। लेकिन अब अगला क्वेश्चन, इन एप्स का डेटा देखेंगे कैसे? क्योंकि एंड ऑफ द डे डेटा ही तो किंग है, राइट? तो ओडू आपको डेटा देखने के लिए बहुत सारे मतलब काफी फ्लेक्सिबल तरीके देता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और मेरा फेवरेट है कानबन व्यू। इसको इमेजिन करो जैसे ये डिजिटल स्टिकी नोट्स हैं। आपने यूज किए होंगे ना? प्रोजेक्ट टास्क्स या सेल्स पाइपलाइन के लिए ये परफेक्ट है। न्यू, इन प्रोग्रेस, डन, ऐसे स्टेजेस होते हैं और आप बस कार्ड्स को एक स्टेज से दूसरे में ड्रैग एंड ड्रॉप। कितना कूल और विजुअल है ना? नेक्स्ट है लिस्ट व्यू। इसको कुछ लोग ट्री व्यू भी बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये आपका एक्सेल शीट जैसा व्यू है। फेमिलियर लग रहा है ना? ज्यादातर ऐप्स में बाय डिफॉल्ट यही व्यू दिखता है। जब आपको एक साथ एक झटके में बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखने हो ना, जैसे सारे कस्टमर्स की लिस्ट, तो ये सबसे आसान और फास्ट तरीका है। और फिर आता है फॉर्म व्यू। जब आपको किसी एक रिकॉर्ड की कुंडली निकालनी हो, मतलब उसकी पूरी डिटेल में जाना हो, जैसे एक पर्टिकुलर कस्टमर का फोन नंबर, एड्रेस, उसके सारे ऑर्डर्स, तब आप फॉर्म व्यू यूज करते हो। यहाँ आप एक सिंगल रिकॉर्ड को क्रिएट, व्यू और एडिट कर सकते हो। तो इस स्टेप का पर्पस समझ आया? लिस्ट व्यू है सबको देखो और फॉर्म व्यू है एक को डिटेल में देखो। सिंपल। चलो अब एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे हर कंपनी, हर टीम परेशान रहती है। कम्युनिकेशन का मेस। ईमेल्स कहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस कहीं, टीम चैट कहीं और सब खिचड़ी बन जाता है। सही है ना? इस प्रॉब्लम के लिए ओडू का सॉल्यूशन है, द ओडू चैटर। स्क्रीन पे देखो, लेफ्ट में है ट्रेडिशनल ईमेल जहां इंफॉर्मेशन बिखरी रहती है। राइट में है ओडू चैटर।
यहाँ हर कॉन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ होती है, कोई हिस्ट्री गुम नहीं होती क्योंकि सारी बातचीत उस रिकॉर्ड से जुड़ी रहती है, मतलब उसी सेल्स ऑर्डर या उसी इनवॉइस के नीचे। सोचो, आपको किसी क्लाइंट के ऑर्डर के बारे में कुछ देखना है तो आपको 50 ईमेल सर्च नहीं करने, बस उस ऑर्डर पे जाना है, सब वहीं मिल जाएगा। इसका रियल लाइफ यूज कितना पावरफुल है, समझ आ रहा है? ये कोट इस चीज को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। हर ईमेल जो बाहर जाता है और जो रिप्लाई वापस आता है वो सीधे उस रिकॉर्ड के चार्टर में लैंड होता है। मतलब पूरी हिस्ट्री, पूरी डिस्कशन, सब मेल्स की एक ही जगह पर। जस्ट इमेजिन, ईमेल सर्च करने में जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो सब बच गया। ओके, अब आते हैं ओडू के सबसे एक्साइटिंग और पावरफुल फीचर पर, कस्टमाइजेशन। देखो, हर बिजनेस अलग होता है, सबकी जरूरतें अलग होती हैं। ओडू ये समझता है, इसलिए थोड़ी सी कोडिंग करके आप ओडू को अपने बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट बना सकते हो। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो देखते हैं कैसे। स्क्रीन पर देखो, घबराना नहीं कोड देखकर। लेफ्ट में एक छोटा सा XML कोड है, इसमें साफ साफ लिखा है नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट मैनेजमेंट। सिंपल इंग्लिश है। और अब राइट में देखो, बूम, इस छोटू से कोड का रिजल्ट ओडू के अंदर एक नया स्टूडेंट मैनेजमेंट मेन्यू बन गया है। देखा, जो आप लिखते हो वही सामने दिखता है। कितना डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस्ड एग्जाम्पल है। यहाँ जावास्क्रिप्ट और XML का यूज करके एक डायनामिक डैशबोर्ड टाइल बनाया गया है। डायनामिक मतलब ये लाइव डेटा फेच करके दिखा रहा है, जैसे माई लीड्स का टोटल काउंट। ये है ओडू कस्टमाइजेशन की असली पावर। हाँ, मैं मानता हूँ पहली बार में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? नहीं ना। थोड़ी प्रैक्टिस से आप भी ऐसे कमाल के फीचर्स बना पाओगे, खुद से बना पाओगे। बिल्कुल। तो आई एम श्योर अब आप ओडू की पावर से काफी इंस्पायर हो चुके होंगे। सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो बिगिनर से प्रो बनने का पाथ क्या है? चलो इसको भी डिकोड करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, manifest.py फाइल। इसको आप अपने मॉड्यूल का बर्थ सर्टिफिकेट समझ लो। ये फाइल ओडू को बताती है कि हेलो, मैं एक नया मॉड्यूल हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा वर्जन ये है और मेरे अंदर ये फाइल्स हैं। हर कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। फिर आती है असल लैंग्वेज यानी ORM मेथड्स। ORM का फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट काम बहुत सिंपल है। ये एक ट्रांसलेटर है। आप पाइथन में कमांड देते हो जैसे .search और ये डेटाबेस से डेटा ढूंढ के ले आता है। आप .create बोलते हो, ये नया रिकॉर्ड बना देता है। आप .write बोलते हो, ये रिकॉर्ड अपडेट कर देता है। बेसिकली आप डेटाबेस से इंग्लिश में बात कर रहे हो। और याद है हमने शुरुआत में फॉर्म, ट्री और कानबान व्यूज देखे थे? वेल, डेवलपर्स उन्हीं व्यूज को XML का यूज करके बनाते हैं। तो अभी क्या सीखा बताओ? जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर सुंदर सुंदर दिखता है ना, वो सब पीछे कोड से कंट्रोल होता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, यही है असली मैजिक। तो मास्टरी का पाथ क्या है? सिंपल 3 स्टेप्स। स्टेप 1 फंक्शनल ट्रेनिंग, पहले बिजनेस एप्स को समझो। स्टेप 2 टेक्निकल ट्रेनिंग, फिर पाइथन और XML से कस्टमाइज करना सीखो। और स्टेप 3 सर्टिफिकेशन, एक एग्जाम दो और आप बन गए सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? यही 3 स्टेप्स लिख देना। तो आज हमने ओडू का एक सॉलिड इंट्रोडक्शन देख लिया। ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे टूल्स देता है, एक पूरा बिजनेस टूल किट। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप इन टूल से क्या बनाओगे? पॉसिबिलिटीज लिटरली एंडलेस हैं। तो अभी आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे ना? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? चॉइस आपकी है। सीखते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।